हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कक्षा 6 विषय गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जिसका प्रकरण है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस बार हम सभी को पाठ योजना के स्थान पर शिक्षण योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाना होगा। इसी को ध्यान में रखकर मैंने शिक्षण योजना बनानी शुरू की है, जो मैं आपके समक्ष समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। तो साथियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 विषय गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जैसे ये शिक्षण योजना की हुई, या ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, जैसे मानव संपदा पोर्टल पर हम सभी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उनकी PDF बनाई थी। फिर दीक्षा ऐप को हमने मानव संपदा के साथ मर्ज किया है। इस प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जिन्हें मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। साथियों, मैंने इन वीडियो के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथियों, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का एक फ़ायदा यह होगा कि आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित सभी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। इस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अन्य किसी तरह की पोस्ट नहीं की जाती, केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय गणित और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण समझते हैं। प्रकरण है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चौक, ब्लैक बोर्ड और दीक्षा ऐप। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, यहाँ पर 4 कॉलम होते हैं, एक क्रम संख्या, फिर चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका बातचीत। शिक्षक बच्चों से पूर्ण संख्याओं पर बात करेंगे, पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्योंकि बच्चे पूर्ण संख्याओं के विषय में जान चुके हैं तो वे बता देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगर वो नहीं भी बताते तो आप उनको याद दिलाएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। वहाँ बच्चों को हम बता सकते हैं और उनको बताना भी होगा। इसके बाद शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे, 10 + 7 लिख देंगे और बराबर पूछेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। बच्चों को बताएंगे कि 10 भी एक पूर्ण संख्या है और 7 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे? 17। बच्चे बता देंगे 17। तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या 17 भी एक पूर्ण संख्या है? अब बच्चे इसको आसानी से बता देंगे कि हाँ, 17 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न करेंगे और बच्चों को अपने टॉपिक की ओर लेकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान, समय 25 मिनट, आकलन का तरीका, सहभागिता और अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, जो हमारा आज का प्रकरण है। इसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आता है योग का संवरक प्रगुण। एक टेबल बना देंगे इस तरह से, पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या, फिर अगले में योगफल और फिर आगे पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 + 7। बच्चों से पूछेंगे बताओ इसका योगफल क्या आया। बच्चे बता देंगे जोड़कर कि 12 आया। फिर हम उनसे पूछेंगे ये पूर्ण संख्या है या नहीं, तो बच्चे बताएंगे कि यस, ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद इसी प्रकार से 3 + 4 पूछेंगे। बच्चों से पूछकर यहाँ पर 7 लिख देंगे और पूछेंगे कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं।
यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 0+3 पूछेंगे, बताओ क्या आएगा। जो बच्चे आंसर बताएंगे वो यहाँ पर आएगा 0+3 3। फिर पूछेंगे कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर है लिख देंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 0+0 पूछ कर लिखेंगे, तो ये भी पूछेंगे बच्चों पूर्ण संख्या है या नहीं, बच्चे बताएंगे कि ये भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट करना होगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। यहाँ पर हमें बच्चों को बताना है, बोलकर बताना है, ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएंगे और फिर उनको भी करें। इसके बाद अगला आता है सेकंड नंबर पे, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे 6+5 बराबर, इस तरह से खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे लिख देंगे 5+6 बराबर कितना। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे 6+5, बच्चों से पूछ कर लिख देंगे यहाँ पर 11। उसके बाद 5+6 कितने होते हैं, बच्चों से पूछेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा 11 ही आएगा ओबियसली। तो इसके बाद फिर हम पूछेंगे, अगर दोबारा लिख देंगे 8+3 कितना होगा 11, 3+8 कितना होगा 11, इस तरह से पूछेंगे और लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट करना है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ये जो लिखा था हमने, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, बच्चों को बताएंगे कि जब अंकों को अगर स्थान इनका बदल दें, 6+5 का 5+6 कर दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार का जो प्रगुण होता है ये होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अंकों के स्थान बदलने पर उनके योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बच्चों को स्पष्ट करना है। इसके बाद योग का तत्समक अवयव। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे और लिखेंगे कि 0+0 बराबर कितना 0, 0+1 कितना 1, 0+3 बराबर कितना 3, 3+0 कितना 3। ऐसे ही बच्चों से पूछेंगे और लिखेंगे 0+5 कितना 5, 5+0 कितना 5। तो यहाँ पर भी स्पष्ट करना है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये बच्चों को कर खाना है और उन्हें बताना है इस तरह से। इसके बाद अगला जो आता है इसके अंदर, योग का साहचर्य प्रगुण नंबर 4 पे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे 2+3+4। 2 और 3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। 2 और 3 कितने हुए 5, 5 और 4 9, इस तरह से। इसके बाद फिर इस बार क्रम बदल देंगे, 2+3+4, 3+4 को ब्रैकेट में लिख देंगे और 3 और 4 7 हो गए, 2 और 7 कितने हो गए 9। ये बच्चों को इस तरह से करके दिखाना है। इसके बाद इसको हम उन्हें संख्या रेखा पर भी दिखाएंगे इस तरह से। 2 और 3 कितने हुए 5, 5 और 4 कितने हुए 9। इसके बाद फिर नीचे दिखाएंगे कि पहले हमने 3 और 4 को जोड़ा 7 और 2 और 7 कितने हो गए 9। तो इस तरह बच्चों को संख्या रेखा पर भी करके दिखाएंगे और जोड़कर भी दिखाएंगे। तो यहाँ बच्चों को बताएंगे कि 2+3+4 बराबर 9 और 2+3+4 बराबर भी 9। तो इस तरह से हमें बच्चों को करके दिखाएंगे और यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। इस तरह से बच्चों को स्पष्ट करना है। इसके बाद शिक्षण के बाद में समय 10 मिनट, आकलन का तरीका अवलोकन। पहले 5 मिनट में शिक्षक पाठ्य पुस्तक के एक प्रश्न को बच्चों के 4 समूह में करने के लिए देंगे और जो बाद के 5 मिनट होंगे उसमें गृह कार्य देंगे। नंबर 5 पर गृह कार्य आता है। पाठ्य पुस्तक के 2 आसान प्रश्न घर से करके आने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर जो आपकी आगामी योजना है यहाँ पर आप वो लिख लेंगे, जो भी है आपकी वो यहाँ पर लिख सकते हैं। साथियों, अगर आप इस शिक्षण योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप ऐसे ही बनी रहने दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं।
साथियों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।